पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा गुजरात का ये मैप साल 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का प्रतीक बन गया। लेकिन अब साल 2024 का मैप देखिए, इसमें भी गुजरात पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा है, सिर्फ एक सीट को छोड़कर, जिसे नीले रंग में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है। ये एकमात्र सीट गुजरात के बनासकांठा की है, जहां से कांग्रेस की गनीबेन ठाकुर ने जीत हासिल की और अब पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर बीजेपी को गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से रोक दिया। वो गुजरात में कांग्रेस की टिकट पर जीती इकलौती सांसद हैं। गनीबेन ठाकुर ने करीब 31,000 के वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रेखाबेन चौधरी को हरा दिया। वैसे तो कांग्रेस 26 में से 25 सीट पर हार गई, लेकिन क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है और 1.5 साल पहले ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल कर कांग्रेस को लगभग कुचल दिया था, ऐसे सियासी माहौल में गनीबेन ठाकुर का जीतना कोई चमत्कार से कम नहीं। गनीबेन ठाकुर की जीत इसलिए भी बहुत बड़ी है कि पिछले 2 बार से यहां बीजेपी ही जीतती आ रही है। पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार ने 3,68,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार तो बीजेपी ने सभी सीटें 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का टारगेट रखा था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी की भारी भरकम इलेक्शन मशीनरी से लड़ने के लिए गनीबेन ठाकुर के पास कोई बड़ा नेटवर्क या संसाधन नहीं था। उन्होंने क्राउड फंडिंग के दम पर यह चुनाव लड़ा और वो जीत गईं। गनीबेन ठाकुर से बनासकांठा के हर व्यक्ति से 111 रुपए चंदे की अपील की थी। गनीबेन ठाकुर जिस सीट से जीती वहां एक ग्रामीण इलाका है, जहां ज्यादातर लोग डेयरी फार्मिंग और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ के लोकल बनास डेयरी अमूल ब्रांड जो है उससे जुड़ी हुई है, सबसे बड़ी डेयरी इसे कहते हैं। गनीबेन ठाकुर ने के मुताबिक यहाँ बैंक और डेयरी दोनों पावरफुल संस्थाओं पर बीजेपी का ही कब्जा है। चुनावी जीत के बाद गनीबेन ने बताया कि बीजेपी चुनाव में सिर्फ वोटरों को धमका रही थी कि अगर वोट नहीं दिया तो दूध की डेयरी उनकी बंद हो जाएगी। किसानों को लोन जो है वो नहीं मिलेगा, इसी वजह से यहाँ बीजेपी चुनाव हारी है। बनासकांठा ही वो सीट है जहां पीएम मोदी ने रैली करते हुए कहा था कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस ले जाएगी। गनीबेन ठाकुर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। राजस्थान से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है और वो कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपना सियासी करियर जो है उन्होंने शुरू किया था। सक्रिय राजनीति में वो 29 साल से हैं। साल 2012 में वो बनासकांठा लोकसभा सीट के तहत आने वाली वाव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। साल 2017 में गनीबेन ठाकुर ने जबरदस्त कमबैक किया और गुजरात सरकार में मंत्री शंकर भाई चौधरी को उस समय हरा दिया। साल 2022 में गनीबेन ठाकुर ने मोदी की लहर के बीच विधानसभा चुनाव अपने नाम किया। गनीबेन एक शानदार वक्ता हैं, वो लोगों के बीच रहती हैं, उन्हें जन नेता माना जाता है। ओबीसी समुदाय से आने वाली गनीबेन ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट के सहारे इस सीट पर अपनी जीत हासिल की है। यही बीजेपी ने जिस डॉक्टर रेखाबेन को चुनाव लड़वाया वो उस पर कास्ट से हैं और ऊपर अपर कास्ट से हैं और मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा। गुजरात में चौधरी एक प्रभावशाली समुदाय है, वहीं बनासकांठा सीट पर ठाकुर समुदाय भी प्रभावशाली है। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में रेखाबेन चौधरी सिर्फ चेहरा थी, पर्दे के पीछे की लड़ाई बनासकांठा में लोकल लेवल पर मजबूत माने जाने वाले शंकर चौधरी से थी, जो अभी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं।